रहीम। स्टूडेंट क्या हाल है जी? ठीक ठाक खैरियत से है। एक टॉपिक है मियोसिस, जिसके बारे में थोड़ा सा बुक्स के अंदर लिखा होता है मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर, तरीक़ेकार के अंदर। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब मायोसिस को स्टार्ट करने से पहले जरा सा हम इस चीज को समझते हैं कि जब हम अपने एनवायरनमेंट की तरफ देखते हैं, अपने माहौल की तरफ देखते हैं, तो वी फाइंड, हमें ये नजर आता है कि जो वालिदैन होते हैं उनके बच्चे, जब एक ही वालिदैन के जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने वालिदैन से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। यानी जो उनके चिल्ड्रन होते हैं वो अपने माँ बाप की तरह नहीं होते। पहली सवाल तो ये। दूसरा सवाल इसके अंदर ये होता है कि एक ही वालिदैन के बच्चे, ठीक है चलो भाई ये तो सही है कि वालिदैन एक जुदा है, उनके बच्चे जो है वो ठीक है वो तो डिफरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक और भी पैदा हो जाती है कि एक ही वालिदैन के जो बच्चे होते हैं आपस में, बहन भाई जो होते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनके अंदर भी वेरिएशंस, वेराइटीज मौजूद होती है। तो ये जो दो सवालात हैं कि एक ही वालिदैन के बच्चे आपस में एक जैसे क्यों नहीं होते, ठीक है, नंबर वन। और दूसरा ये कि बच्चे जो है वालिदैन की तरह एग्जैक्टली क्यों उसी तरह के क्यों नहीं होते। तो इनके जवाबात जो है वो आपको कहां पर मिलेंगे? मायोसिस के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो मायोसिस जो है असल में एक अमल है, एक प्रोसेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं दे आर रिड्यूस्ड टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल्स। अगर हम इसके डिफिनीशन को देखेंगे तो इस डिफिनीशन के अंदर हम कहेंगे कि दिस इज द प्रोसेस in which the diploid cells, जिसे हम daughter cells भी कहते हैं, they reduce to form haploid cells। वो जो होते हैं वो किस चीज के अंदर तब्दील हो जाते हैं? haploid cells के अंदर तब्दील हो जाते हैं। diploids किसे कहते हैं? those cells which have two sets of chromosomes। वो सेल जो कि जिसके अंदर क्रोमोसोम के दो सेट्स मौजूद होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है और इसका एक और भी क्रोमोसोम है। तो ये जो क्रोमोसोम है इसे हम कहते हैं पेरेंटल क्रोमोसोम, पेरेंटल। और ये जो क्रोमोसोम है इसको हम कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम। यानी एक क्रोमोसोम यहाँ पर मौजूद होता है इसके वालिद की तरफ से और एक क्रोमोसोम मौजूद होता है इसकी वालिदा की तरफ से। वन इज फ्रॉम फादर एंड द अदर वन इज फ्रॉम मदर। और एक सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ये दोनों सेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के सेल्स को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। अब डिप्लॉइड सेल जो होते हैं क्या है कि ह्यूमन के अंदर अगर हम इसको चेक करें तो ह्यूमन के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं? वो बनाते हैं किस चीज को? 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम्स के सेल्स को बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज को आप याद रखें कि इन 46 क्रोमोसोम के अंदर 23 क्रोमोसोम ये जो है फादर की तरफ से है और जो 23 क्रोमोसोम्स है वो किसकी तरफ से है? मदर की तरफ से है। तो ये जो क्रोमोसोम है इसका क्रोमोसोम नंबर 1 और इसका क्रोमोसोम नंबर 1, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 और इसका क्रोमोसोम नंबर 1 ये आपस में एक पेयर बनाते हैं। इसी तरीके से इसका क्रोमोसोम नंबर 2 और इसका क्रोमोसोम नंबर 2 ये आपस में एक और पेयर बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 3 और क्रोमोसोम नंबर 3 और अब 1 2 3 फिर यहां पर 4 5 6। तो हमारे पास टोटल यहां पर कितने आएंगे? 23 पेयर्स आएंगे, जोड़े आएंगे। तो हर एक के अंदर ये देखिए आप डबल डबल, ये पहला क्रोमोसोम आप समझ लीजिए कि ये दिस इज फ्रॉम फादर, पेरेंटल क्रोमोसोम। दूसरा क्रोमोसोम आप समझ लीजिए कि दिस इज फ्रॉम मदर, मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये इस किस्म का डिजाइन जब मौजूद होता है सेल के अंदर
तो इस किस्म के सेल को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। डिप्लॉइड सेल्स which have two sets of chromosome, जिसके अंदर क्रोमोसोम के दो सेट्स मौजूद हैं, one from father and the other one from the mother। अब मियोसिस के अंदर क्या होता है? मियोसिस के अंदर ये होता है कि ये जो हर एक क्रोमोसोम है ये दूसरे वाले क्रोमोसोम से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना? आप ऐसे समझ लिया, एग्जैक्टली इस तरह प्रोसेस नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो इसका एक हर एक का एक क्रोमोसोम ये इसमें से अलग हो जाते हैं, और ये जो दूसरा एक क्रोमोसोम है ये इसमें से अलग हो जाते हैं। तो आप सोचिए जरा, 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले जाते हैं, दो नए सेल्स बनते हैं फर्स्ट स्टेप, पहले मरहले के अंदर, और उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? ओरिजिनल तादाद के मुकाबले में हाफ होती है। इसी वजह से ये जो नए सेल्स बनते हैं, इन नए सेल्स को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है? दो सेल्स which has only a single set of chromosomes, ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट मौजूद होता है, यानी अपने ओरिजिनल की तादाद के मुकाबले में निस्फ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो इस किस्म के सेल्स को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो मायोसिस के अंदर ये जो प्रोसेस होता है ये चलता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मायोसिस क्या है? दिस इज अ प्रोसेस, ये वो अमल है इन विच डिप्लॉइड सेल is reduced या changes into haploid cells, ठीक है, जिसके अंदर डिप्लॉइड सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल के अंदर तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मियोसिस का इसके अलावा भी एक डिफिनीशन होता है जिसे हम कहते हैं कि दिस इज द प्रोसेस, ये वो अमल है इन विच पेरेंट सेल, जिसके अंदर जो है एक पेरेंट सेल जो होता है इट डिवाइड्स या it undergoes two successive division। A parent cell undergoes two successive division। two successive का क्या मतलब है? एक डिवीजन खत्म होती है राउंड, सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो 1 राउंड एंड सेकेंड राउंड, ठीक है। तो इस किस्म के दो राउंड चलते हैं जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिविजन्स, and the parent cell divide into 4 daughter cells। जो parent cell होता है वो तकसीम हो जाता है किस चीज के अंदर? 4 नए सेल्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं daughter cells। अच्छा, यहां पर भी ये चीज याद रखनी है कि ये जो पेरेंट सेल होता है ये क्या चीज है? दिस इज डिप्लॉइड। ये क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और ये जो डॉटर सेल्स बन जाते हैं ये सब के सब जो होते हैं ये क्या चीज होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यानी वन सेल changes into 4 daughter cells, one diploid cell changes into 4 haploid cells, but it undergoes 2 successive division, it undergoes 2 rounds of division। तो ये तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया, हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में थोड़ा सा बताया है। अच्छा, एक चीज और याद रखें, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिविजन, ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस आल्सो नोन एज रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इस अमल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी तादाद अपने ओरिजिनल तादाद के मुकाबले में हाफ रह जाती है, और इसी खसूसियत की वजह से इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसके मुकाबले में माइटोसिस जो होता है उसे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद में इजाफा, उसके अंदर सेल में तो इजाफा होता है लेकिन क्रोमोसोम की तादाद पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज याद रखें कि ये जो मायोसिस होता है, दिस टेक्स प्लेस इन स्पेशल सेल, इन यूनिक सेल्स व्हिच आर नोन एज द जर्म सेल्स।
हर एक जानदार के अंदर कुछ खास सेल्स मौजूद होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जर्म सेल्स कहते हैं। जर्म सेल, जर्म सेल का जो लफ्ज है ये अखज़ किया गया है जर्मिनेट से। तो जर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, परवरिश करना, पैदा करना। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, जर्म सेल यानी जर्मिनेट सेल्स, ठीक है ना। क्योंकि ये आगे जाकर क्या पैदा करते हैं, द जर्म सेल्स जो होते हैं कहां पर मौजूद होते हैं, जर्म सेल्स मौजूद होते हैं गोनेड्स के अंदर, ठीक है ना, गोनेड्स के अंदर। फिर गोनेड्स जो है वो कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के। एक को कहा जाता है टेस्टिस और दूसरे को कहा जाता है ओवरीज, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। तो गोनेड्स दो तरह के होते हैं। तो जर्म सेल्स कहां पर मौजूद होते हैं, गोनेड्स के अंदर। फिर गोनेड्स, मेल के अंदर जो गोनेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। फीमेल के अंदर जो गोनेड्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ओवरीज कहा जाता है। तो मेल के अंदर इस सेल से, जर्म सेल से, जो कि क्या चीज होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। जर्म सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड, वही पेरेंट सेल, डिप्लॉइड सेल, ठीक है ना। ये जो जर्म सेल होते हैं ये मायोसिस का अमल करते हैं और यहाँ पर टेस्टिस के अंदर एक पूरा प्रोसेस जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके नतीजे में क्या पैदा करते हैं, यहाँ पर पैदा करते हैं स्पर्म्स। तो स्पर्म्स क्या होते हैं, ये होते हैं हिप्लॉइड सेल, हिप्लॉइड सेल, ठीक है ना। तो ये पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं, ये वाले सेल यहां से ये सेल बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, हिप्लॉइड। इसी तरीके से यहां से फीमेल के अंदर भी बनते हैं जिसे क्या कहा जाता है, एग सेल्स कहते हैं, या जिसे कहा जाता है ओवम, क्या कहते हैं, जिसे ओवम कहते हैं, ओवम या ओवम कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। इनमें भी क्रोमोसोम का एक ही सेट मौजूद होता है, कोई पेरेंट सेल, डॉटर सेल। तो ये गोनेड से फीमेल के अंदर यहाँ पर ओवम मौजूद। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो चीज है, ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर भी क्या मौजूद है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर, आधे क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम। तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है गैमीट्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। तो गैमीट्स क्या चीज होते हैं, गैमीट्स जो है दरअसल होते हैं स्पेशल सेल्स, ठीक है ना, which take part in reproduction। गैमीट्स वो सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, यानी अफजाइश नस्ल के अंदर हिस्सा लेते हैं। एंड दे फर्टिलाइज विद ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जिसके नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या चीज होते हैं, जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ a new generation, zygote is the beginning of a new organism, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। फिर इन गैमीट्स के अंदर यहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, मिलाप होता है, जिसके नतीजे में ये जो आधे क्रोमोसोम्स हैं, नंबर्स, और ये जो हाफ नंबर के क्रोमोसोम है, दे फ्यूज टुगेदर, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और इसके जो एन होता है वो इसके एन के साथ मिल जाते हैं। तो एन जब एन के साथ मिलते हैं तो इससे वापस क्या बन जाते हैं, 2n बन जाते हैं, यानी ये वाली कॉम्बिनेशन वापस रिस्टोर हो जाती है। यहां पर आप देखें ये जो स्पर्म है मेल के अंदर, तो ये क्रोमोसोम इसके अंदर है, और ये जो एग है फीमेल के अंदर, वो जिसके अंदर ये क्रोमोसोम, तो ये वाला क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इसकी तरफ से, और ये जो एक क्रोमोसोम है ये इसकी तरफ से आ जाता है। इस तरीके से सेट नंबर 2 बनता है, एक क्रोमोसोम यहां से आता है, एक क्रोमोसोम यहां से, सेट नंबर 2 बन जाता है। और ये पूरे के पूरे 23 सेट्स यानी कि 46 क्रोमोसोम रिस्टोर हो जाते हैं। इस कंडीशन के ऊपर इस जानदार को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट क्या चीज है, वो बिगिनिंग है, वो पहला सेल है जिससे आगे बढ़कर एक नया जानदार पैदा होता है। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, 46
यानी ये डिप्लॉयड होता है और ये बना होता है मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेडली अकरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नस्ल दर नस्ल ये अमल जारी रहता है, जिसके नतीजे में नए नए जानदार पैदा होते रहते हैं। ये अमल सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बल्कि ये अमल जो है वाकया होता है तमाम एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर भी ये अमल जारी और सारी रहता है, जिसके नतीजे में इंतहाई ज्यादा वेरिएशंस, यानी कि एक जानदार दूसरे जानदार से डिफरेंट होता है, हमें मिलते हैं इस माहौल के अंदर। तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा ये आपको इंट्रोडक्शन के बारे में समझ आ गया होगा कि असल में मायोसिस किस चीज को कहते हैं।